बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आई हूँ एक नए तरीके के साथ आपको जो है वो घरे चढ़ाना सिखाने के लिए। तो जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि मेरी ये 10 साल पुरानी सिलाई हैं, ये थोड़ी टेढ़ी हो गई हैं बना बना कर। तो ये नंबर 4 की सिलाई है। तो इसके लिए मुझे इतना पहले तो नहीं पता था, लेकिन अब थोड़ा पता चला है। मैंने कभी गौर नहीं किया था कि ऊन में प्लाई होती है। तो ये 4 प्लाई जो है ना, ये इसको कहते हैं, ये जो ऊन है ये ज़रा मोटी ऊन है। तो जैसे पतली ऊन होती है तो सिलाई भी उसके हिसाब से पतली हो जाती है। ये मेरी देख रहे हैं आप, सिलाई थोड़ी सी मोटी है। जब बारीक ऊन आएगी तो फिर मैं उस पर आपको दूसरी जो सिलाई है 3 नंबर की भी होती है, 3.5 की भी होती है, इसी तरह 4 की होती है, 4.5 की होती है, 5 की होती है, ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है। तो आज मैं आपको जो मेरा पुराना तरीका था, जिससे मैं पहले शुरू में जब मैंने स्वेटर बनाना शुरू किया था तो मैंने सीखा था किस तरह। बल्कि मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं पहले घर चढ़ाती नहीं थी ये घरे। मेरी अम्मी मुझे चढ़ा के देती थी, या मेरी सिस्टर है छोटी नंबर 4, वो चढ़ाती थी मेरे लिए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कभी शादी के बाद मैंने चढ़ाने शुरू किए। जब मेरी बेटी होने वाली थी उस वक़्त स्वेटर दोबारा से बनाने शुरू किए, तब भी ये मैंने सिलाइयाँ ली थी। तो उससे पहले अपने भाई के लिए बनाती थी, तो अब जो है अपने बच्चों के बनाती हूँ और एक हस्बैंड की स्टार्ट की हुई है। तो इसको बनाने के लिए हम देखें, ऐसे अपने हाथ पर ऐसे धागे को बल देंगे। बल देते हुए ये देखें, ये तरीका ही मुझे देखें भूल गया क्योंकि मैं इस पर बनाती नहीं हूँ। बल देते हुए ऐसे ढीला रख के हम ऐसे करेंगे, ऐसे देखें डालेंगे। ऐसे डालने के बाद इस धागे को नीचे से ऊपर की तरफ लाएंगे और इसको ऐसे उतार देंगे, ठीक है। फिर इस तरह करेंगे, इसी तरह धागे को ऊपर से लाएंगे और ऐसे चढ़ाते जाएंगे। तो जो तरीका मैंने आपको पहले अपनी वीडियोस में सिखाया है, वो तरीका जो है वो मेरी सास जो हैं, मेरी मदर इन लॉ का है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम इस तरीके से बनाओगी तो चेन ज़बरदस्त बनेगी। जैसे मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि जब आप ये निटिंग करते हैं, बुनाई करते हैं स्वेटर की, तो उसमें आपके नंबर्स जो होते हैं वो ऑड होते हैं। ऑड नंबर के साथ आप इसमें करते हैं, यानी कि 2, 4 ऑड, सॉरी कह गई हूँ, ऑड नहीं, ईवन होते हैं। ईवन यानी 2, 4, 6, 8, 10, इसी हिसाब से जितना बड़ा स्वेटर होता जाता है उसके हिसाब से हमारे ये जो गरे भी ज़्यादा होते जाते हैं। तो ये देखने की ये इतनी सफाई से मेरे नहीं चाड़े जितने मैंने वो वाले बनाए थे, क्योंकि मैं अब ये भूल गई हूँ बनाना, छोड़ दी है। नहीं जी, मेरा गोला भी नीचे गिर गया। चले खैर, मैंने थोड़े से ही बनाने हैं। ये देखें, ऐसे आपको नज़र आ रहे होंगे। शॉकिंग पिंक कलर अभी मैंने चूज़ किया आपको सिखाने के लिए। शॉकिंग पिंक, मुझे आपको मैं सच में बताऊं कि मुझे डार्क कलर अच्छे लगते हैं, जैसे रेड हो गया, मैरून हो गया, शॉकिंग पिंक हो गया। ऐसे कलर मुझे पसंद हैं, डार्क कलर्स। तो इसलिए ये जो है ना, लेफ़्ट ओवर मेरे पास थी ऊन, जिससे मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए ना एक मल्टी शेडेड स्वेटर बनाना स्टार्ट किया। उसकी वीडियो मैं पहले ही आपके साथ अपलोड कर चुकी हूँ। चलें जी देखते हैं कितने, 2, 2, 4, 2, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। ठीक है जी, काफ़ी हो गए सिखाने वालों के लिए। इससे ज़्यादा हमने इसी तरह दोबारा से हम एक गिरा लगाएंगे और इसको सिक्योर करेंगे। तो गिरा लगाने के बाद ये जो आपका धागा बच जाता है, ये लटकता है तो ये तंग करता है। तो इसको आप ऐसे करके देखें ना, ऐसे उंगली पे लपेटते जाएं, लपेटते जाएं। लपेटने के बाद ऐसे करते हुए इसको इसमें से आप निकाल लेंगे, तो ये फिर आपको तंग नहीं करेगा स्वेटर बनाते वक्त। तो अब फिर मैं आपको इसके ऊपर जो है ना, ये जो मैंने चढ़ाए हैं उल्टी सीधी के साथ ना, आपको एक बॉर्डर डालना सिखा देती हूँ, ठीक है। पहली सिलाई ये जो है हम एक दफ़ा मैं बना लेती हूँ। ये ऐसे हम नीचे से लेके, ये मैंने इस तरह बनाऊँगी, ऐसे लेके जाऊँगी, फिर धागा आगे की तरफ लाऊँगी, आगे की तरफ लाते हुए ये देखें ऐसे, फिर ऊपर से ले जाते हुए इसको पीछे ले जाऊँगी, ठीक है। फिर पीछे की तरफ धागा लेके जाएंगे, फिर इसको ऐसे ऊपर की तरफ से ला के इसको ऐसे, फिर आगे की तरफ मैं धागा लाऊंगी, धागा आगे लाते हुए ऊपर से ले जा के इसको अंदर की तरफ सिलाई से निकाल, फिर इसी तरह करते हुए ये देखें, ये ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ ला के आराम से सुकून के साथ। क्योंकि जो नए सीखने वाले होंगे वो उनसे फिर सिलाइयों का इतना कंट्रोल नहीं होता। सॉरी, फिर मैं अपने स्टाइल में शुरू हो गई हूँ। चले मैं आपको आराम से जो नए सीखने वाले बनाने वाले हैं उनके स्टाइल में बना के दिखाती। तो मैं आपको बताऊँ कि ये जो है, मैं छोटी थी 5-6 साल की, तो माशाल्लाह मेरी नानी अम्मा हयात हैं, वो स्वेटर बनाती थी, मेरी खालाएँ बनाती थी हमारे लिए, मेरी मामू की बेटियों के लिए। तो मैं उनसे सीखती थी।
स्वेटर बनाना। तो मुझे इतना शौक़ था, 5-6 साल की उम्र से मैंने सीखना शुरू कर दिया था। तो अब तो ये जो है लोग बनाते ही नहीं हैं, छोड़ दिया है बिल्कुल। लेकिन मेरी फुफ्फू हैं बड़ी, वो अभी तक स्वेटर निटिंग करती हैं और मुझे भी शौक़ है, हम लोग निटिंग करते हैं। मेरी अम्मी करती हैं, मैं करती हूँ, मेरी एक और सिस्टर हैं वो भी करती हैं, लेकिन वो कम ही करती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं करती। लेकिन अम्मी ने भी अब क्योंकि उनको कंधों में दर्द होता है तो उन्होंने छोड़ दिया स्वेटर बनाना। तो अब देख ले मैं ही बना रही हूँ। यानी जी ऐसे करते हुए हमने सिलाई कंप्लीट कर दी। अभी आपको नज़र नहीं आएगा। इसी तरह आपने उल्टी पे जैसे ये देखेंगे, अब ये हमारा जो है ना ये बनी हुई है सीधा सीधा गला, इसको मैं एज इट इज़ उठा रही हूँ, इसलिए धागा आके ये देखें ये उल्टा है। ध्यान रखना है इस चीज़ का आपने, ये कौन सा है, उल्टा है। तो धागा हमने आगे की तरफ लाते हुए ऐसे निकालना है, ऐसे, फिर धागा पीछे की तरफ लेके जाना है और इधर से ऐसे डालकर नीचे से ऊपर की तरफ धागा लेके आना है। ऐसे कर ये देखें, फिर धागा आगे की तरफ आपने लाना है और उसके बाद आपने इस तरह बनाना है। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, एक आपने जो घरा है वो उल्टा बनाना है, एक आपने सीधा बनाना है। तो इसमें आप इस तरह कर सकते हैं कि 2 आप उल्टे बना सकते हैं, 2 सीधे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए एक सीधा और एक उल्टा बनाया है। क्योंकि जब आप परफेक्ट हो जाएंगे या फ्लुएंट हो जाएंगे, बनाने में सीख जाएंगे, तो फिर आपका जैसे दिल करेगा आप बना लिया करेंगे। तो हमने दोनों सिलाइयों पर एक तरह से ही बनाता जाना है, उल्टे पे उल्टा, सीधे पर सीधा। ऐसे करते हुए हम अपना बॉर्डर जो है वो बना लेंगे। ये देख, धागा आगे की तरफ मैं लाई हूँ, ये आप पीछे की तरफ ले जाऊँगी। ये देखें आप ऐसे करते हुए फिर नीचे से ऊपर की तरफ ला के बनाऊँगी। ये देखें, ये फिर आगे की तरफ लाई हूँ, ये देखें ऐसे ऐसे करते हुए ये ऊपर से ले जाके ये ले चले जी, हमारी 2 सिलाइयाँ बन गई। एटलीस्ट मैं आपको 4 या 5 सिलाइयाँ बना के दिखाऊँगी, तब भी आपको सॉरी बॉर्डर जाइए। मैंने देखें पहला घरा ऐसे ही उठा लिया, उसके बाद मैं धागा आगे की तरफ लाई, थोड़ा सा टाइट करें इसे। मैं थोड़ा ढीला बना रही हूँ कि आपको नज़र आए, आसानी से समझ। ये आगे की तरफ लाते हुए ऐसे बनाऊँगी, फिर ये पीछे की तरफ ले जाके ऐसे। इसी तरह करते हुए हम अपनी सिलाइयाँ जो हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। तो फ़ौरन 2 सिलाइयों पे 3 पर आपको डिज़ाइन नहीं नज़र आता, 4-5 आपको बनानी पड़ती हैं। और बॉर्डर जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, 8 का होता है, 10 का होता है। जितना आप चौड़ा करना चाहें बॉर्डर उतना आप कर सकते हैं, लेकिन 8 का कम से कम होता है। 8 सिलाइयों का बॉर्डर आपने बनाना होता है। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये मैं तीसरी सिलाई बना रही हूँ। देखिए ऊन मोटी है ना, तो जल्दी जल्दी जो है वो डिज़ाइन बन रहा है और स्वेटर भी नज़र आने लग जाता है। अच्छा, मैं आज आपसे एक और बात भी शेयर करना चाहती हूँ कि कई डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि आप इतना बनाते हैं तो वो आपको बढ़ते हुए नज़र ही नहीं आते। तो ये जो उल्टी सीधी सिलाई होती है ना, ये बड़ी जल्दी बनती है। तो उल्टी सीधी सिलाई से ही हम अपनी जो होती है हमेशा, जो स्वेटर की बैक साइड होती है वो हमेशा उल्टी सीधी पे ही बनाते हैं। ये देखें जी, मेरा ये मेरी सीधा था, ये मैंने एज इट इज़ ऐसे धागे को टाइट करके मैं आगे की तरफ लाई हूँ। ये फिर उल्टा एक घरा बनाया, फिर पीछे की तरफ धागा ले गई हूँ, फिर सीधा बनाया। तो ऐसे करते हुए ये मैं अपनी पूरी सिलाई जो है ना आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा हाथ तेज़ चलाऊँ। ये देखिए जी, मैंने ये 4 की बजाय 6 सिलाइयाँ बनाई हैं। ये तकरीबन बॉर्डर हमारा बन गया, 2 सिलाइयाँ और बनाएंगे तो बन जाएगा। ये बॉर्डर कंप्लीट हो गया है हमारा। ये एक मैंने सीधी सिलाई बनाई है, फिर उल्टी बनाई है, फिर सीधी और फिर उल्टी। इसी तरह करते हो आप चाहें तो 2 उल्टी और 2 सीधी से भी बना सकते हैं बॉर्डर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह बनाना है। बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।